कैलोरीमेट्री का हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं और डिटेल्स में भी लेक्चर हम लोग ने कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फटाफट क्विक रिवीजन ले लेंगे, ठीक है ना। तो कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि ऑल अबाउट हीट, ऑल अबाउट हीट, ठीक है ना। कि एक कोई मटेरियल है, कोई मेटल है, उसके अंदर की जो हीट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी है, ठीक है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके उससे रिलेटेड हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ ए पार्ट में क्या क्या सीख रहे हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेजरमेंट, ठीक है ना। हमें पता है कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हीट की यूनिट हमारी क्या है, जूल। और दूसरी यूनिट भी होती है कैलोरी, ठीक है ना। हर एक की अपनी यूनिट होती है, ठीक है। जिस तरह डिस्टेंस हुआ या मास हुआ, मास की किलोग्राम है, डिस्टेंस की मीटर होगी, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है, ठीक है ना, हीट की। और दूसरी यूनिट कैलोरी होती है। अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी होती है 4.2 जूल। 1 कैलोरी कितने बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। ये देखो 4.186 या 4.2 आप ले सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो ये हीट की यूनिट हो गई, जूल हो गई एसआई यूनिट। इसके अलावा कैलोरी भी है, और जो 1 कैलोरी जो होती है अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 4.2 जूल होगा। तो 10 कैलोरी 10 इंटू 4.2। किसी चीज़ का यूनिट कन्वर्जन का तरीका क्या है, कोई भी अगर हमें कन्वर्जन करना है, 2 ग्रुप बना लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कैलोरी बना लिया, यहाँ पे जूल बना लिया, ठीक है। अगर हमें बोला गया है कि हमें पता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, तो बताओ 15 कैलोरी में कितने जूल हुए, एक्सलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो। या फिर उल्टा बोल दिया गया कि इतने जूल है, तो बताओ उसकी कैलोरी में कितना होगा। तो जूल के जो जूल लिखो, यहाँ पे एक्सलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो वैल्यू। तो कॉमन बात हो गई है, ठीक है ना। तो 1 कैलोरी की अगर डेफिनेशन कहें, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी पार्ट भी आता है हीट से, कैलोरीमेट्री से। तो 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेल्सियस। मतलब कि कोई एक, अगर हम वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 ग्राम वाटर को 1 सेल्सियस बढ़ाने में कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 सेल्सियस। तो जितनी भी तुम्हारी एनर्जी खर्चा हुई है उसी को हम बोलेंगे 1 कैलोरी। समझिए ना, सिंपल सा। 1 ग्राम वाटर लिया, उसका सेल्सियस वो पहले 10 सेल्सियस था, उसको 11 सेल्सियस करना है, 1 सेल्सियस। उसको जितनी हमने एनर्जी दी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 कैलोरी, या बोलेंगे 4.2 जूल दिया, है ना। क्योंकि 1 कैलोरी का बराबर किसके बराबर है, 4.2 जूल। मतलब कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने में जो एनर्जी हमारी लगी है 1 कैलोरी, दैट इज 4.2 जूल, दैट इज 4.2 जूल, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे किसी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने में। टेम्परेचर किसी बॉडी का कम बढ़ रहा है, किसी बॉडी का ज़्यादा बढ़ रहा है ना। जैसे कि हमने अगर 2 चीज़ ली, हमने एग्जांपल के तौर पे, एक हमने लिया आयरन और एक लिया हमने कॉपर। दोनों के सेम पीस लिए, सेम टुकड़े, ठीक है ना। अब आयरन को भी उतनी देर गर्म किया, कॉपर को भी उतनी देर गर्म किया, तो इसमें आयरन को गर्म होने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और कॉपर गर्म होने में टाइम बहुत कम लगेगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। क्या फैक्टर है, तो मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास जितना ज़्यादा रहेगा उतनी हीट उसको एब्जॉर्ब करेगा वो, है ना। जैसे कि कोई 1 किलो का आयरन है, जैसे 10 किलो आयरन है, तो किस में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर होगी, 10 किलो वाले में, क्या उसके मास ज़्यादा है ना। एक तो ये फैक्टर हो गया। ये सब थ्योरेटिकल बेस पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन आते हैं। और क्या हो गया, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास made from same substance absorb different amount of heat energy, raise their temperature by different amount. For example, raise the temperature of 1 kilogram water by 1 degree Celsius, heat energy absorb 1 kilocalorie
वाइल द रेज द टेम्परेचर सेम मास ऑफ वाटर बाई 2 डिग्री। तो ये बताया गया है कि जितना हमें टेम्परेचर बढ़ाना है उतना हमारी हीट लगेगी। कॉमन सेंस, हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 4.2 जूल लग रही है। हमें 2 डिग्री बढ़ानी है सेल्सियस टेम्परेचर तो 4.2 इंटू 2 डबल लगेगी हीट। ठीक है, तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं किसको कितनी हीट, क्या फैक्टर्स हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं कि किसको हीट ज़्यादा है चाहिए, किसको हीट कम चाहिए। भाई जहाँ पर जिसकी बॉडी के मास ज़्यादा रहेगा हीट भी हमें ब्लैक में आएगी, हीट भी ज़्यादा चाहिए रहेगी, है ना। देखो मास ज़्यादा तो हीट कैपेसिटी भी, उसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर मास कम तो हीट कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसी टेम्परेचर में भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कॉमन सेंस। मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर आयरन हुआ, कॉपर जल्दी गर्म हो जाएगा, तो ये मटेरियल की अपनी ओन प्रॉपर्टी होगी बाय नेचर, ठीक है ना। उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें पता है कॉपर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। कॉपर बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, इसीलिए एसी में या फिर बर्तन जो कब खाना पकाने में बर्तन होते हैं उसके जो कॉपर की वो लगी रहती है, कोटिंग जल्दी से गर्म हो जाए, ठीक है ना, ये होता है। फिर उसके बाद देखो यही हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, अगर इंटायर बॉडी की बात करें, इंटायर बॉडी क्या, ये कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब पूरे बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी है, वो क्या होता है Q बाई डेल्टा टी। तो हीट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? Q से। हीट को किससे डिनोट करते हैं? Q से। ओके, Q से डिनोट करते हैं। तो Q बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। हमने 10 से 12 टेम्परेचर कर दिया तो 2 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, तो हमने 2 डिग्री बढ़ाया कितने हीट पर, तो वो उसी की क्या होती है हीट कैपेसिटी। क्यों हमें लगी 20 जूल, हमें लगा कितना 20 जूल, और कितना टेम्परेचर बढ़ाया? 2 टेम्परेचर बढ़ाया, समझो 2 टेम्परेचर बढ़ाने में हमें कितनी हीट लगी? 20 जूल लगी। 2 टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हमें कितनी हीट लगी? 20 जूल। तो उसकी उस बॉडी की, उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 10 हो गई। समझ में आएगी बात? यूनिट लिख देना यहाँ पे, जूल पर केल्विन, क्योंकि देखो क्यू के लिए, हीट के लिए क्या होता है? जूल होता है, और नीचे टेम्परेचर चल रहा है, समझो केल्विन चल रहा है, तो जूल अपॉन केल्विन। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हो गया क्या? हीट कैपेसिटी। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला बहुत गलत तरीके से लिखा है, डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी जो फर्क है, इसमें होता है इंटायर बॉडी, इसमें होता है पर ग्राम या पर किलोग्राम, ठीक है ना। मतलब कि हमने किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाननी है तो पर यूनिट ग्राम या पर यूनिट मास को एक टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें 50 जूल लगा 1 ग्राम वाटर को कितना, एक टेम्परेचर बढ़ाने में, समझो एक एग्जांपल के तौर पे 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ाने में 1 ग्राम, तो उसकी वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक। तो इसका डिफरेंस बिटवीन आता है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, एग्जाम आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखो हीट कैपेसिटी के लिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर बॉडी बाई 1 सेल्सियस, इंटायर बॉडी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हमें ज़रूरत है रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ मास, यूनिट मास मतलब पर किलोग्राम या पर ग्राम कह लो कि 1 ग्राम को, 1 ग्राम बॉडी को 1 सेल्सियस बढ़ाना है, इसमें इंटायर बॉडी, इसमें यूनिट मास है ना, पर ग्राम 1 ग्राम बॉडी को 1 सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी हमारी हीट लगी, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझे। तो इट डिपेंड बोथ द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, कितना भी मास हो सकता है यार, ठीक है, कितना भी मास हो सकता है। ये वाला ये डिपेंड करता है ऑन, इसमें देखो सब्सटेंस मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और इसमें डिपेंड करता है सिर्फ मास ऑफ द बॉडी पे, जितना मास कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी हीट लग रही है, बस वो हो गया तुम्हारा क्या, उसकी स्पेसिफिक। इसमें सब्सटेंस कौन से टाइप का है वो भी डिपेंड करता है, कॉपर का अलग हीट कैपेसिटी, आयरन की हीट कैपेसिटी अलग, ठीक है ना।
हीट कैपेसिटी फॉर्मूला ये हो गया, सी क्यू बाई डेल्टा टी, इसमें क्यू एम डेल्टा टी हो गया, सी इज इक्वल, इसमें स्मॉल सी यूज होता है, इसमें कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, इसमें स्मॉल सी, क्यू बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, जे मतलब जूल पर केल्विन, तो के -1 का मतलब क्या होगा, पर केल्विन, है ना, इतना कॉमन सेंस मालूम है, के ऊपर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसमें भाई किलोग्राम भी हो गया, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि नीचे मास और नीचे टेम्परेचर है। ठीक है, तो किलोग्राम में -1 किलो और केल्विन में भी -1, समझ गए। ये तो एग्जाम में आता ही आता है, ये तुम्हें इसमें पूछ लेता है एमसीक्यूज में। ठीक है ना, इसकी ये होगी जूल पर केल्विन मतलब के -1, इसमें जूल किलोग्राम में -1, केल्विन में भी -1। बात समझ में आ गई, तो ये डिफरेंस बिटवीन आता है। ठीक है, तो ऐसे एक डिटेल लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, तो ये जो क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन से भी आप समझ सकते हो। इसके बाद हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन पूछेगा कि ऐसा देखो, एक तो फॉर्मूला हो गया तुम्हारा ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, और एक हो गया हीट कैपेसिटी वाला, एक है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेशन में एक फॉर्मूला बनता है। तो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से लिख लो एक लाइन से। लिखो, पहले लिखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी मतलब कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू मतलब होता है हीट एनर्जी इन जूल, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, एक ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा स्मॉल सी, ये क्यू नीचे एम इनटू डेल्टा टी, तो एक ये तुम्हारा ये हो गया स्पेसिफिक कैपेसिटी का। तीसरा दोनों के रिलेशन में फॉर्मूला, तो इन दोनों रिलेशन में हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इंटू स्मॉल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फॉर्मूला। ये 3 बिल्कुल रटे रटाए फॉर्मूले होने चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर हमें हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमारा हीट का भी फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। अगर टोटल कोई बॉडी है 10 किलो बॉडी, 10 किलो बॉडी को 10 टेम्परेचर बढ़ाना है, तो बताओ कितनी हीट लगी, तो वो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, दैट इज क्यू इज इक्वल टू। तो इसी को तो मॉडिफाई कर लो, ये वाले फॉर्मूले को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, ये याद कर लो। इसी का ही एक मॉडिफिकेशन है, मतलब अलग फॉर्म में, कि 10 किलो का तुम्हारा कोई बॉडी है, उसकी स्पेशल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी होगी, हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। उसने बोलेगा कि टेम्परेचर अभी 10 सेल्सियस, उसको 25 सेल्सियस करना है, मतलब 15 आ गया है डेल्टा टी, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, हीट कैप उसकी टोटल कितनी एनर्जी लगी, टोटल कितनी तुम्हारी गैस खर्चा होगी, आ जाएगा। इसी में न्यूमेरिकल होते हैं। बात समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, ये 2 बॉडी को अगर हम मिला रहे हैं, 2 बॉडी, एक गर्म बॉडी एक ठंडा बॉडी है, दोनों बॉडी को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, है ना, क्योंकि गर्म पानी ठंडे पानी मिलाओगे तो ठंडा पानी गर्म पानी थोड़ा ठंडा होगा। जो हीट जो फ्लो करती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ करती है, याद रखना। हीट का फ्लो कहाँ हो, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है ना। तो एक गर्म पानी मिला है, एक ठंडा पानी मिला है, तो दोनों मिला के बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, या उसी पर ये आता है। तो यही होता है, देखो, हॉट हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट बाय हॉट बॉडी से हीट गई, कहाँ गई, जितनी हीट गई उतनी हीट यहाँ आ गई कोल्ड बॉडी की तरफ, तो हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो इसका फॉर्मूला देख लो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं 3 नंबर के आते हैं। देखो यहाँ पे ये बॉडी 1 है, हॉट बॉडी को बॉडी 1 मानो, हॉट बॉडी, और कोल्ड बॉडी को बॉडी 2 मानो। तो यहाँ पे लिखो M1 स्पेसिफिक हीट C1, यहाँ पे T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर, ओके, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ, इज इक्वल टू, मतलब दिस इज व्हाट क्यू है ना, ये MC डेल्टा T, ये क्यू तो है, यहाँ का क्यू वहाँ क्यू गया, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वाला क्यू यहाँ पे आ रहा है, हॉट बॉडी वाला क्यू कोल्ड बॉडी में आ रहा है ना। तो भाई क्यू का इधर फॉर्मूला ओपन, क्यू का इधर ओपन कर दो। यहाँ पे M2 दूसरे बॉडी का मास, दूसरे बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर
टी फाइनल माइनस T2। हाँ, टी फाइनल यहाँ पर। भाई तुम समझो बात को, टेम्परेचर हॉट बॉडी का ज़्यादा है, कोल्ड बॉडी का ज़्यादा है? हॉट बॉडी ज़्यादा है। फाइनल टेम्परेचर कम होगा हॉट बॉडी से, ज़्यादा होगा? कम होगा। तो अब माइनस कैसे करते हैं नॉर्मली? बड़ी गिनती यहाँ लिखते हैं, छोटी गिनती यहाँ। तो T1 ज़्यादा है, T1 है तुम्हारा 50 सेल्सियस, फाइनल हो गया 35 सेल्सियस। तो 40 ऐसी करेंगे ना, माइनस करने का तरीका यही है, बड़ा यहाँ छोटा यहाँ। अब कोल्ड बॉडी में देख लो, कोल्ड बॉडी पहले थी 10, अब हो गई 15 क्योंकि थोड़ी हीट आ गई। तो फाइनल वाला ज़्यादा है इसमें और T2 कम है, समझिए ना। तो T1 1 हो गया हॉट बॉडी वाला और 2 हो गया कोल्ड। अब इसमें कितने वेरिएबल है बताओ ज़रा? 1 2 3 4 5 6 7, TF कॉमन आ गया ना। अब 7 में कोई भी 6 इंफॉर्मेशन देगा, बाकी सबको लेफ्ट राइट मार के लीनियर इक्वेशन जैसे निकाल लो आंसर, निकाल लो आंसर। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी मिलाया, बताओ दूसरी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, या पहले बॉडी का मास कितना था, कुछ भी पूछ लेगा, सी पूछ ले, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए भाई? 1 2 3 और इसी पर ही 4, मतलब सेमी फॉर्मूला है, MC डेल्टा T है ना, ये हो गया। तो ये अभी न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल पे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में आएगा फैक्टर अफेक्टिंग, कि कुछ नेचुरल फिनोमेना बताओ, कुछ हीट का कुछ एग्जाम्पल बताओ, हीट की कहानी का, इन आवर नेचर, है ना। तो हीट की कहानी का कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो इसमें नेचुरल फिनोमेना हम देखते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, क्यों हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की हीट कैपेसिटी हाई होती है, वाटर की, कॉपर की बहुत कम होती है, हाँ, वाटर की जैसी छोटा सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हाई होती है, और कॉपर की लो, कम होती है कंपैरेटिवली, ये याद रखना। अब इसका कुछ फेनोमेना है जो हम नेचर में देखते हैं, रीजनिंग आता है। तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर है ना, ये वाटर अगर जैसे कि इसमें डे और नाइट पे अगर कंपेयर करें विंड का, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होती, तो उसका मेन रीज़न यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर क्या होता है, देर में, देखो जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा, देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा। आपका तेज धूप आई, ठीक है, अब लैंड है, यहाँ लैंड और यहाँ वाटर, दिन में तेज धूप आई तो लैंड तो जल्दी, लैंड कंपैरेटिवली लैंड और वाटर में लैंड की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होती है, जल्दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होना मतलब जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होना, जल्दी गर्म जल्दी। तो लैंड तो जल्दी गर्म कर गया, वाटर अभी गर्म नहीं हुआ उतना, लैंड जल्दी गर्म कर गया तो क्या हो गया मालूम है, जहाँ पे गर्मी होती तो वहाँ पर क्या होती, हवा ऊपर चली जाती है ना। तो लैंड जल्दी गर्म हो गया, हवा, यहाँ की हवा ऊपर चली गई क्योंकि गर्म हो गया। तो वाटर के ऊपर जो हवा थी यहाँ पे उसको जगह मिली, वाटर के ऊपर जो समुद्र के ऊपर जो हवा थी, उसको यहाँ पे वैक्यूम मिल गया, तो वाटर से सी से यहाँ आ गया, हवा आने लगी। इसीलिए आफ्टरनून में सी ब्रीज होता है, आफ्टरनून में क्या होता है, सी ब्रीजिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म कर जाएगा, लैंड के ऊपर की हवा ऊपर उड़ने लगेगी, गायब होने लगेगी, यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा, तो वाटर के ऊपर जो हवा इधर आने लगेगी फिर, है ना। और जब रात में क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो गया, वाटर गर्म है क्योंकि दिन भर में गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, अब देर में ठंडे होंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो ये तो भाई गर्म ही रह गए, तो ये वाटर जब रात हुई ये जल्दी ठंडा हो गया, ये गर्म ही है, तो ये गर्म है, तो यहाँ की जो एयर है थोड़ी ऊपर जाने लगेगी, यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा, तो लैंड ब्रीज होने लगेगा, क्योंकि लैंड की जो हवा है वो वाटर की तरफ, वाटर में जगह बन गई ना खाली, क्योंकि वाटर गर्म है तो लैंड ब्रीज होने लगेगा। तो यही सब रीजनिंग होते हैं। नियर द शोर मॉडरेट, जो रीज़न वही है। हॉट बॉटल, जो क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट क्यों होता है, सी के आसपास, ये भी एक रीज़न। एक तो रीज़न मैंने ये अलग बताया, एक रीज़न ये भी है कि अब आप देखोगे जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पे बीचेस होते हैं, समुद्री किनारा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है। उसके वजह ये है कि जो बगल में समुंदर है उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। हॉट बॉटल वाटर आर यूज फॉर द फर्मेंटेशन, तो उसकी वजह क्या है कि पानी देर तक गर्म रहता है। हम लोग का जो बॉटल रखते हैं वाली
वाटर जो हॉट वाटर बॉटल होती है जो सिकाई वकाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए गर्म पानी डालते हैं उसमें, क्योंकि पानी देर तक गर्म रहेगा, क्योंकि देर में गर्म देर में ठंडा हो रहा है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब यही हुआ ना, देर में गर्म देर में ठंडा होना। वाटर इज यूज फॉर इफेक्टिव कूलेंट। अगर जो कार आर में देखो पानी डालते हैं तो ताकि देर तक क्या रहे, इंजन ठंडा रहे, एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज टू हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल। बहुत कोल्ड जो कंट्री होती है, स्टीम कोल्ड, तो अब वह बॉटल सब जम जाती, बर्फ़ जम जाती है, अब कैसे पियेंगे वाइन एंड, कैसे पियेंगे, ठीक है ना। तो गर्म पानी में पानी गर्म करते हैं और गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि देर तक के गर्म रहे। हम लोग क्या उल्टा होता है, ठंडे पानी में डालते हैं ठंडा रहे, ठीक है ना। यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग गर्म। अगर आप जाते हो कोई फंक्शन वंक्शन में जाते हो तो पानी की बोतल देखो निकाली जाती है ड्रम में, ड्रम में आइस रहती है, पानी ठंडा पानी रहता है ताकि देर तक ठंडा रहे। फिर फार्मर का भी है, फील्ड विद देयर वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। जो ये जो होता है क्या बोलते हैं, ओस जम जाती है जो, ठीक है ना, ओस जम जाती है तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा, अब इसके भी एक वाटर का एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कि फैलने लगता है वाटर एक पॉइंट में आके, -4 डिग्री सॉरी 4 डिग्री से कम में जब टेम्परेचर होता है तो वाटर का वॉल्यूम फैलता है, तो इससे क्या होता है, क्रॉप खराब हो जाती है। इसीलिए वो थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं ताकि वो गर्म रहे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हैव हाई कंटेंट वाटर ऑफ देयर बॉडीज, है ना। तो ये पता ही हमें कि हमारे बॉडी में जो वाटर होता है क्यों होता है, क्योंकि ताकि बॉडी हमारी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। ये सब ऐसे रीजनिंग है। इसके अलावा और भी हैं कुछ और भी हाई और लो हीट कैपेसिटी के वाटर के अलावा, ऊपर से ये तो वाटर के बता दिए मैंने, वाटर के अलावा भी है। द बॉडी द बेस ऑफ द कुकिंग पैन मेड थिक। अब हमने वैसे कहा कि हीट कैपेसिटी का मास से क्या है, देखो क्यू का डायरेक्ट रिलेशन, ये वाला नहीं, हाँ यही क्यू देखो, जो हीट जो है इतना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा हीट रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो बेस को थिक इसलिए बनाया जाता है कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाए, हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा रहेगा तो देर तक खाना गर्म रहेगा। द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है इसमें देखो बेस मोटा रहता है ताकि प्रेस गर्म हो तो उसमें हीट है ना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो देर तक की प्लेट गर्म रहेगी। द वेजल यूज ऑफ मेजरमेंट हीट, जैसे कैलोरीमेट्री होता है, मेड ऑफ द शीट ऑफ कॉपर। क्योंकि कैलोरीमेट्री अगर हमें कोई हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना है तो कॉपर का बर्तन लेते हैं ताकि हीट मेरी बर्बाद ना जाए। पानी हमें गर्म करना है तो पानी दूसरे बर्तन में करेंगे तो पहले वो बर्तन गर्म होगा, उसमें अच्छी खासी हीट मेरी खर्चा हो जाएगी, फिर पानी गर्म होगा। इसीलिए कॉपर लेते हैं, कॉपर जल्दी गर्म हो जाता है। कॉपर जल्दी गर्म, कॉपर ने ज़्यादा हीट ली नहीं तुम्हारी, डायरेक्ट पानी या कुछ भी गर्म करने लगा तो वहाँ पर हीट बच गई ना, तो हमें अंदाज़ा सही मिल जाता है फिर, है ना, मेरी हीट ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रही। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सीख ली हैं, ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सीख ली हैं। तो हमारा ये जो 3 फॉर्मूले थे, ये वाला एक तो ये बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल में, ठीक है, फिर ये वाला बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो इसके फटाफट कर लेंगे। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारा फेज चेंजेस पे, फेज चेंजेस, ठीक है। अब होता है क्या मालूम है, सुन लो, ये एक सीक्वेंस है कि कोई बॉडी अगर धीरे धीरे गर्म हो रही, वो हीट ऑब्जॉर्ब कर रही है। जैसे एक बॉडी थी -15 डिग्री की, समझो 15 डिग्री थी, वो -15 से गया किसमें, 0 डिग्री में, मतलब माइनस, जैसे वाटर है तो ये क्या है, समझो कि वाटर या कोई एक मटेरियल है, कोई लिक्विड है जो कि आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है ना। कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, समझो, हाँ आइस क्यूब -15 है, तो वो 0 डिग्री हुई, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, हीट लिया कि नहीं लिया, -15 से 0 डिग्री गया तो यहाँ पे हीट लिया उसने, कुछ हीट खर्चा होगी कि नहीं खर्चा होगी, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा, माइनस से प्लस में, मतलब 0 में गया तो mc डेल्टा t खर्चा हुआ कि नहीं खर्चा हुआ, यहाँ पे क्यू का ही फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। तो कभी भी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको हीट चाहिए होती है, हीट ऑब्जॉर्ब करता है ना। तो -15 से 0 में गया तो हीट ऑब्जॉर्ब किया। ये 0 अभी भी समझो आइस है, 1 मिनट के लिए मान लो, अभी भी क्या है, आइस है ये, ठीक है ना। अब 0 से आइस क्या बना, 0 पे पहले वाटर बनेगा, पहले क्या बनेगा वो, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पर भी अभी सॉलिड ही है,
लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, है दोनों सॉलिड, लेकिन यहाँ सॉलिड से क्या बना, वाटर बना, लिक्विड बना। तो यहाँ पर है 0 डिग्री ही, लेकिन यहाँ पर भी उसको हीट लगी। तो यहाँ पे जो हीट लगी उसे बोलेंगे ml। ml का मतलब बता रहे हैं, ml मतलब लेटेंट हीट, जो फेज चेंज होने में जो हीट लगती है उसे बोलते हैं उसकी लेटेंट हीट, ठीक है ना, ml। यहाँ पे mc डेल्टा टी, यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ चेंज हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ml। फिर क्या हुआ, 0 डिग्री से गया वो, समझो कि 100 डिग्री में गया, कहाँ गया 100, वापस क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वापस क्या हुआ, टेम्परेचर। फिर से यहाँ पे क्या लगा, mc डेल्टा टी लग गया, क्या लग गया, mc डेल्टा टी, हीट का फॉर्म, यहाँ पे हीट ली mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। फिर 100 से वाटर बन गया, क्या, वेपर बन गया, लेकिन अभी 100 ही है, अभी कितना है 100 ही। कभी फेज जब चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, पहले फेज चेंज होता है। तो इसमें वापस हीट लग गई ml। तो टोटल हीट कितनी लग रही है, टोटल हीट, अगर इसका एक सीक्वेंस ले लें, टोटल हीट समझो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, अगर 4 तक के दिखाया, तो पहले में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ था, mc डेल्टा टी लग गया, ओके, प्लस दूसरे में सिर्फ फेज चेंज हुआ था, सॉलिड से लिक्विड बना था। यहाँ पे देखो 100 से 100, यहाँ पे गैस बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ml लगा, वापस टेम्परेचर बदला, यहाँ वापस mc डेल्टा टी लगा, यहाँ पर वापस सिर्फ फेज डिफरेंस हुआ है, फेज चेंज हुआ है इसका, तो सिर्फ ml लगा। आई बात समझ में। तो ये ऐसे सारे, फिर जो जो कॉमन है mm जो भी है, m तो वही है, कॉमन बाहर निकाल लो, बाकी सबको प्लस करते हुए अंदर बचे हुए लिख दो, और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। इसका न्यूमेरिकल मैंने कराया है, इसका लेक्चर हम आपको देंगे और यहाँ पर भी कराएंगे। लेकिन सीक्वेंस को समझो पहले तो क्या समझो सीक्वेंस, कि टेम्परेचर कब चेंज हो रहा है, ओनली फेस कब चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या लगा, mc डेल्टा टी लगा, यहाँ पे सिर्फ फेस चेंज हुआ तो ml लगा, l तुम्हें दिया जाएगा, वैल्यू दी रहेगी, मास एल दिया। फिर वापस टेम्परेचर चेंज हुआ, 0 से 100 डिग्री पहुंचा दिया हमने पानी गर्म करके, वापस mc डेल्टा टी लगा, यहाँ पे डेल्टा टी 100 आ रहा है, 0 से 100, यहाँ पे डेल्टा टी 15 आ रहा है, क्योंकि 15 से 0 15, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ओनली 15 ही लिख रहा है, माइनस माइनस में कुछ नहीं लिखना है। वापस यहाँ ml लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करा दिया है, अब हम क्या करें, फटाफट न्यूमेरिकल कराएंगे तेजी से, और न्यूमेरिकल का डिटेल लेक्चर भी मैंने आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है कि आयरन बॉल को कितनी हीट चाहिए, 5000 जूल। भाई डेटा लिखते जाओ, आपको क्या करना है, आपको डेटा लिखना है, फॉर्मूले मालूम है आपको, बड़े इजी हैं हीट के जो न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। देखो यहाँ तुम्हें 500 जूल दिया, मतलब क्यों दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, 5000 जूल। एनर्जी रेज विथ टेम्परेचर बाई 10 सेल्सियस। देखो रेस बाई रेस बाई मतलब डायरेक्ट डेल्टा टी दे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है 100 से 110 करना है, मतलब 10 आ गया वहाँ पर, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, रेस बाई डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट डेल्टा टी ही दिया हुआ है तुम्हें 10। अब होता है क्या मालूम है, जब डेल्टा टी दिया होता है, चाहे वो सेल्सियस में लो चाहे वो केल्विन में, बात एक ही होती है, क्योंकि 273, एक चीज़ और याद रखो, सेल्सियस से केल्विन बताते हैं तो मालूम है क्या होता है, अगर तुम्हें केल्विन बनाना है एसआई तो 273 प्लस सी, ठीक है ना, समझ गया ना ये। तो ये चीज़ याद रखो, लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी में ज़रूरत नहीं है, चाहे सी में लो, नहीं रहता है केल्विन ही है, लेकिन डेल्टा टी है ना तो वो 273 रिड्यूस हो जाता है। वो अगर 10 सेल्सियस और डेल्टा टी 10 सेल्सियस दिया, वो 10 केल्विन ही है बस, वो 10, क्योंकि 273 दोनों साइड से खत्म हो जाता है, T1 माइनस T2 करने में वो खत्म, तो वो 10 केल्विन ही, तो उसकी टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो हमें 10 सेल्सियस 10 केल्विन बढ़ाना है, हमें क्या पता करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक नहीं, ओनली हीट कैपेसिटी। तो कैपिटल सी दे दो भाई, Q बाई डेल्टा टी, क्या ही जा रहा है तुम्हें, है? तो ये सब क्या कुछ क्या कहें बताओ ऐसे न्यूमेरिकल में। फिर आगे देखो, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर से 2 किलोग्राम वाटर, यानी मास में दिया हुआ है 2 किलोग्राम, डेटा लिखते जाओ तेजी से, मास 2 किलोग्राम दिया हुआ है, रेस्ट टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 10 to 50। अब देखो 10 to 50 मतलब डेल्टा टी तुम्हें 40 हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया 40 है ना, 10 से 50 जाना है ना, 40 केल्विन, खत्म बात।
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दी गई है, स्मॉल सी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ठीक है ना, स्मॉल दिया हुआ, तुम्हें निकालना है कि क्यू निकालना है, कैलकुलेट द हीट, तुम्हें क्यू निकालना है। तो 4200 जूल किलोग्राम, ये ध्यान रखना, पर किलोग्राम पर केल्विन, किलोग्राम में है, याद रखना बस, ये ध्यान रखना है तुम्हें, किलोग्राम में है। ये कभी ग्राम में दे दिया जाए तो यहाँ पर भी मास ग्राम में होना चाहिए। अगर ये मास किलोग्राम में है और यहाँ ग्राम दिया तो यहाँ पे ग्राम में बदलो, इसे मास को बदलो जिस हिसाब से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। ऐसा क्वेश्चन घुमा के आता है। तुम्हें क्यों निकालना है तो सीधा सीधा है यार, MC डेल्टा टी। अब क्या ये तीनों में मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे क्या, 2 × 40 × दिस, मल्टीप्लाई थोड़ा करना सिखाएंगे, तो आपको खुद ही करना है। देख लेना एग्जाम्पल, ठीक है ना। आगे देखो, ए मेटल पीस ऑफ 50 ग्राम, डेटा लिखते जाओ भाई तेजी से। 50 ग्राम मास देखो, 50 ग्राम में दिया हुआ, ये सब चीज़ को ध्यान रखो, ग्राम में दिया हुआ है। एट 27 डिग्री रे 27 रिक्वायर्ड 2400 जूल, मतलब क्यू तुम्हें दिया हुआ है, जूल है ना, जूल मतलब तुम्हें क्यू दिया हुआ है। हम कुछ ज़्यादा इसलिए जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि डिटेल में लेक्चर हो चुका है। ऑफ हीट एनर्जी इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर टू 327, तो 27 हमें कहाँ जाना है, मतलब 300 बढ़ाना है। तो डेल्टा टी हम लिखेंगे 300 केल्विन, डायरेक्ट केल्विन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द स्पेस, अब देखो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ लिया, तुम्हें स्मॉल सी पूछ लिया, तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमने क्या लिखा, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, तो क्या करो, सी यहाँ रखो और बाकी सबको इधर डिवाइड में लिया, एम इंटू डेल्टा डिवाइड में लिया और सी स्मॉल सी यहाँ लिख दो और रख दो, ठीक है ना। तो जो भी सी आएगा पर ग्राम के हिसाब से आएगा आपकी बार, क्योंकि मास ग्राम में दिया हुआ है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। या तो फिर एक काम करो, तुम्हें अगर सी की किलोग्राम में ही दिखाना है तुम्हें, तो इसको बदल दो भाई किलोग्राम में, सर कर देंगे ना, ग्राम में कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअली इसकी जो असली है वो है एक्चुअल। हाँ तो सर लास्ट स्टैंडर्ड यूनिट आपको ये रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर लास्ट में नहीं कर सकते क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी अभी चेंज कर दो। 5 ग्राम से किलोग्राम में अगर यूनिट कन्वर्जन के लेक्चर चाहिए तो हमसे ले लेना प्लीज़, वेरी वेरी शॉर्ट में पूरा आपको बताया कैसे कन्वर्जन करना है। तो डिवाइड बाई 1000, यानी 1 0 हटाओ, 5 डिवाइड बाई 100, चाहो तो इसको ऐसे मेंटेन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5/100 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मास में 5/100, 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2400 5/100 ये ऐसे रखो इंटू 300, इसको है ना 100 को ऊपर भेज दो, 100 को ऊपर भेज दो, ठीक है ना, 100 को ऊपर भेज देना। तो ये हटा दो 100, ऊपर लगा दो 100, ऐसे खत्म बात, 2 0 कट हुआ, बाकी निकाल देना। समझ गया ना, कितना हलवत है यार, तो ज़्यादा हलवा नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं। अब आगे देखो, सम हीट एनर्जी ऑफ गिवन 120 ग्राम ऑफ वाटर, देखो वाटर एंड द टेम्परेचर इज बाई 10 केल्विन टेम्परेचर करना है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, दिस 2 पार्ट में ये है। चलो क्वेश्चन के 2 पार्ट में, एक ऑयल है एक वाटर, 2 पार्ट के क्वेश्चन करने तरीका मैंने क्या बताया, ऐसे 2 डिवाइड मार लो, यहाँ पे लिख दो वाटर का, यहाँ पे लिख दो ऑयल का इन्फॉर्मेशन। वाटर क्या कह रहा है, मास कितना है 120 ग्राम, 120 ग्राम है, इसको किलोग्राम में डायरेक्ट बदल दो, डिवाइड बाई 1000 करके, 1 0 काट दो, 1 0 12.100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम हो गया, टेंशन ही खत्म हो गई, टेंशन ही खत्म हो गई। क्यों मालूम इसलिए कर दिया क्योंकि आगे जो तुम्हें यूनिट दी है जूल किलोग्राम के हिसाब से दी है, पर किलोग्राम के हिसाब से दी गई है, और मैं पढ़ लिया था, इसलिए इसको किलोग्राम बदलना जरूरी है। अगर यहाँ इनकेस ग्राम दिया होता तो जरूरत नहीं थी। एंड टेम्परेचर रेज बाई डेल्टा टी दिया हुआ 10, डायरेक्ट रेज बाई है, तो डेल्टा टी है, डायरेक्ट डेल्टा टी है, रेज बाई है ना, 10 केल्विन, ठीक है ना। व्हेन द सेम अमाउंट हीट एनर्जी गिवन टू द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब ऑयल में भी वही एनर्जी दे रहे हैं, क्यू जो भी क्यू है वो दे रहे हैं ऑयल में सेम एनर्जी, लेकिन ऑयल कितना है 60 ग्राम है और टेम्परेचर का 40K करना है, 6/100 यानी 6/100 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, एक 0 का ही आएगा। और इसका डेल्टा टी कितना करना है 40K, डायरेक्ट रेस बाई है ना 40K। द स्पेसिफिक हीट कैसे, वाटर इतनी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी 4200 है जूल, याद रखो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, -1 लगाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द जूल गिवन टू द वाटर, तो तुम्हें क्यू यहाँ पता करना है, क्यू यहाँ पता कर लेना, कैसे MC डेल्टा टी से, कह रहे वही क्यू यहाँ पर दिया है, वही क्यू यहाँ पर दिया है
और तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑयल की पता करना है, स्मॉल सी यहाँ पता करना है। तो सर पहले क्यू इसका पहले निकाल क्यू यहाँ निकाल लो, हाँ, क्या कह रहा है, जो एनर्जी यहाँ दी है वही एनर्जी तुमने ऑयल में दी है। हाँ। यहाँ से क्यू निकाल लो, यहाँ पे क्यू डाल लो, वापस वही फॉर्मूला डाल लो, क्या क्यू इज Q इक्वल टू upon एम सी डेल्टा टी। अब की बार क्यू पता चल गया है ऑयल का, पता ही चल गया था। एम को डिवाइड लिया ना, डेल्टा टी को डिवाइड लिया ना, सी निकाल लेना। क्या जा रहा है आपका, है ना, मतलब हलवा पूड़ी नहीं है क्या ये, हाँ हलवा पूड़ी। और ऐसा हलवा है, एक तो हलवा खाना आसान और कोई खिला रहा इतना आसान है, इतना हलवा है कि कोई तुम्हें खिला रहा है। ये कैसे सीखा तुमने? है। हाँ, पढ़ेगा तो याद है। हैं? आपने लेक्चर में अच्छा मेरा डायलॉग है, तो मेरा ये डायलॉग पेटेंट है। एक तो हलवा है ऊपर और से खिला रहा है कोई। ऊपर वो हलवा तुम्हें भी नहीं खाना पड़ रहा, तुम्हें कोई खिला रहा है, लाइक दैट। पावर दे दिया है सर, पावर दे दिया है, टाइम दे दिया है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, ये सब एक ही बातें हैं। ये सारी बातें क्या हैं, एक ही हैं। मतलब समझो क्यू ले लो, मतलब क्यू भी हीट है, डब्ल्यू एनर्जी भी हीट है, बात समझना। अच्छा अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर भी तो एक एनर्जी है, कैनेटिक एनर्जी, है ना। कितनी मजेदार बातें हो रही हैं। अच्छा एम जी एच एच भी तो है, पोटेंशियल एनर्जी। सबको आपस में इक्वेट कर सकते हो, मतलब एम सी डेल्टा टी को इक्वेट कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर में इक्वेट कर सकते हो, एम जी एच में इक्वेट कर सकते हो, आई स्क्वायर आर टी में, करंट वाला जो हीट था, करंट में वायर जो गर्म होता आई था, स्क्वायर आई स्क्वायर आर आर ना, टी नहीं है, टी पावर हो जाता है, नहीं आई स्क्वायर आर टी है, अपॉन में टी होता है पावर में। सर लेकिन कट जाता है। देख लो, याद करो। आई स्क्वायर आर टी भी है और आई स्क्वायर आर भी है। देखो अगर आई स्क्वायर आर पावर होता है, हाँ पावर फॉर्मूला क्या, तो वर्क अपॉन टाइम, टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो हीट हो गया ना। हाँ हाँ पावर फॉर्मूला क्या है, वो- वर्क अपॉन टाइम। हाँ। वर्क का फॉर्मूला है आई स्क्वायर, देखो टी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ पावर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तो वर्क का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी हो गया ना, हाँ हाँ समझ गया ना। हाँ। मल्टीप्लाई टी करोगे, अपॉन टी मतलब पावर, मल्टीप्लाई टी मतलब वर्क, ये एक बेसिक। क्या भाई क्या चीज़ें सीख ली हमने यहाँ पर। हो सकता है इन दोनों से न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है इन दोनों से आ जाए, हो सकता है इन दोनों, समझ गया ना। हाँ, तो सर इसको तो चेंज भी कर सकते हैं ना बार बार कर। भाई किसका किससे भी आ सकता है कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्या बोलेगा कि कोई गाड़ी चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसमें टायर में हीट बढ़ गई इतनी, बताओ कितने टेम्परेचर हीट बढ़ गया, मतलब डेल्टा टी पूछ लिया, एम काट दिया गाड़ी का वजन, वेलोसिटी दी गई है, सी दिया हुआ है, डेल्टा टी पूछा था कि वो टायर कितना गर्म हो गया, रेस बाई कितना हो गया। लो इन दोनों कंपेयर कर लो। हाँ समझ गए। कोई हाइट से कोई चीज़ गिरी, तो जब कोई चीज़ गिरती है ना, तुम्हें हीट गर्म हो जाती बॉडी में, तो एम इन दोनों से तुमने इसको कंपेयर कर दिया, क्योंकि तुम्हें पूछना है यहाँ पे डेल्टा टी बताओ कितना टेम्परेचर उस बॉडी का बढ़ गया वो गिरने से। एम काट दिया, क्योंकि बॉडी मास तो वही है, कितने हाइट से गिरा है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, सी दिया रहेगा, डेल्टा टी निकाल लो। खेल हो गया भाई, यहाँ पर तो चैप्टर ही खत्म कर दिया यहाँ तुमने, ठीक है ना। तो ठीक है, पावर से कोई बात नहीं, पावर से वर्क अपॉन, यानी वर्क का मतलब एनर्जी तो बताया है मैंने, जी पावर दे दिया तो टी से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वर्क। यानी कि एम सी डेल्टा टी को हम पावर इंटू टाइम भी तो कर सकते हैं। क्या जा रहा है आपका, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। जी क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा है आपका। एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम कर दो। अगर हीट से पावर का समथिंग समथिंग दिया हुआ है तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो। क्या याद कर लोगे, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बस याद हो गया फॉर्मूला, याद हो गया सर, हमें फॉर्मूला याद हो गया, सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लें, जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला बताया एक शीट जो आप बना रहे थे, फॉर्मूले लिखते जाना, फॉर्मूले लिखते जाना, ठीक है ना। टेक नोट कर दो, यहाँ फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। अब देखो कितनी मज़ा आने वाली है। फॉर्मूले तुमने लिख लिए, फॉर्मूले तुमने याद कर लिए, उसके बाद वीडियो प्ले करना, तब कंटिन्यू करना, ऐसे कंटिन्यू नहीं करोगे, ठीक है ना। पहले जो बता रहे बस वैसे ही उसी इंस्ट्रक्शन से चीज़ें होनी चाहिए। तो एक हीटर, उसका पावर कितना दिया, 1000 वॉट, एसआई यूनिट है, हाँ सर एसआई, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम, उसमें जो लिक्विड है, उसमें जो मास दिया हुआ है लिक्विड का वो 5 किलोग्राम दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं हम उस हीटर से 25 to 31, यानी डेल्टा टी दिया 6 केल्विन, डायरेक्ट कर लो 20 इन 2 मिनट, टाइम के लिए कैपिटल टी दे दो,
2 मिनट को सेकंड में बदल लो भाई, SI में 120 बदल लो। seconds. 2 इंटू 60 120 सेकंड। सेकेंड कर लिया, अच्छी बात है, चलो ठीक है। हमें चाहिए हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें एक तो हीट कैपेसिटी चाहिए, हाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ रखो। अब देखो हम फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं इसे। भाई हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? Q upon M T डेल्टा T Q अपॉन डेल्टा T डेल्टा टी। Q का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? MCT है, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम भी है। Q का फॉर्मूला यही है ना, जी MC डेल्टा मतलब Q तो हुआ हाँ पावर इंटू टाइम। टाइम, है ना, वही ना, एक ही बात हुई ना ये। या MC डेल्टा टी अपॉन, अब वैसे अपॉन ये भी कर सकते हैं डेल्टा टी, ठीक है ना। तो बस अब इसमें क्या करो, एनर्जी हमने कितनी दी है, तो इसको ओपन ही कर लो सीधा सीधा। Q को पावर इंटू टाइम में, पावर 1000 वाट पावर इंटू टाइम अपॉन, डेल्टा T है ना। Q का फॉर्मूला बस बिल्कुल पक्का रखो हीट का, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। क्योंकि यहाँ पर मास यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या है, हीट कैपेसिटी है, इसीलिए मास डेल्टा टी वाला, मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हैं यहाँ पर हम लोग। MC डेल्टा टी ओपन नहीं कर रहे हैं हम लोग, समझ गए ना, हाँ जी समझ। तो पावर कितना दिया हुआ, 1000, जी टाइम है 120 सेकंड 120 और डेल्टा टी 6, 2 सा 12 तो कितना आ जाएगा, 2 into 10 निकाल लेना आंसर। 5 समझ गए हमने क्या किया, C इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी फॉर्मूला था। Q का हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा, पावर इंटू टाइम वाला। कौन सा लिखा, पावर इंटू टाइम वाला। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, और वापस फॉर्मूला स्पेसिफिक कैपेसिटी की, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी को ऐसे कर दो डैश, Q अपॉन M डेल्टा टी है, ठीक है ना, Q अपॉन M डेल्टा टी है। इसको वैसे कर दो, पावर इंटू टाइम अपॉन M इंटू डेल्टा T टाइम के लिए कैपिटल टी दे दो, डेल्टा टी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस Q का एक फॉर्म याद रखो, अगर पावर दिया तो पावर इंटू टाइम में कन्वर्ट कर दो Q को। जी Q किस में कन्वर्ट करो, पावर टाइम, ठीक है। सम टाइम ऐसे भी आ सकता है, जैसे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, तो अगर पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वही पावर इंटू टाइम ओपन किया इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब देख लो तुम्हें कौन सा वेरिएबल चाहिए इसमें, सी चाहिए, बाकी लोग को डिवाइड करा दो, क्या ही जा रहा है आपका। हमने सीधा फॉर्मूला क्या मारा है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q का मतलब पावर इंटू टाइम भी होता है, Q का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर भी है, Q का मतलब MGH भी है। तो बस अब इसमें तुम्हें सी चाहिए था, बाकी तब कुछ डिवाइड लिया, है ना। तो कहानी अब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ गई, पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब देखो, ए बकेट कंटेन 8 किलोग्राम वाटर एट 25 सेल्सियस, 2 किलोग्राम वाटर 80 से पोर्ड इनटू इट। इसमें हमने क्या डाल दिया, 2 किलो और डाल दिया। निग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। ये हो गया 2 टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट। वो MCT वाला हाँ देखो, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला, कभी भी देखो पहले से हॉट बॉडी थी, हाँ पहले से कोल्ड बॉडी थी, बाद में देखो हॉट डाला हमने, 80 सेल्सियस वाला डाला, हाँ जी ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था मैंने, M1C1 ब्रैकेट में T1 माइनस TF फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर TF इज इक्वल टू, M2C2 क्योंकि 2 बॉडी मिक्स वाला है, हाँ जी 2 बॉडी मिक्स वाला है, M2C2 M2C2 T फाइनल वाला माइनस T1 यहाँ पे T पहले फाइनल, बाद में T2 T2 बाद में। वैल्यू डाल दो ना भाई। देखो ये तुम्हारा हो गया 2 किलोग्राम या 8 किलोग्राम M1 हो गया, हाँ 2 किलोग्राम M2 हो गया, और ये जो है ना T1 है, पहले जो टेम्परेचर था वो T1 है, जी अब दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 2T है, T2 T2 में निकले हीट एनर्जी, कैलकुलेट TF निकालना है। क्या निकालना है, TF, समझ गया ना जी सर भाई। M1 में M1 डालो, मैं डायरेक्ट कराया दे रहा हूँ, बहुत ईजी है एक्चुअली। 8 किलोग्राम इंटू ठीक है ना। अब देखो कहीं पर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है क्या, नहीं। देखो ये भी वाटर है, बाद में जो डाला है वो भी वाटर, यानी दोनों की हीट कैपेसिटी क्या होने वाली है, अभी 20 मिनट लगेंगे, पढ़ाई करो, सेम है। तो यहाँ पे क्या सी कट गया। अगर हाँ एक वाटर होता एक कुछ और होता तो दोनों के सी अलग अलग होते, इन्फॉर्मेशन दी होती, हाँ इन्फॉर्मेशन दी है। इंटू T1 कितना है, पहले टेम्परेचर 25 था, TF पता नहीं है TF वही तो ढूंढना है, वही तो ढूंढना है। M2 दूसरे बार जो बॉडी 2 किलोग्राम डाला है, वाटर कितना डाला है, 2 किलोग्राम डाला है, TF नहीं पता,
T2 80 80 सेल्सियस है, दोबारा जो डाला है पानी, गर्म पानी 80 डिग्री है। देखो यहाँ पर एक गलती कर गए हम लोग, सुनो, हमेशा लेफ्ट में रखना है हॉट बॉडी और राइट में रखना है कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी, बस ये गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर कोल्ड बॉडी रख लिया, हमने यहाँ क्या रख लिया, कोल्ड बॉडी। ठीक है, कोई बात नहीं। हॉट बॉडी वर्सेस कोल्ड हाँ, बॉडी। तो ये जो गलती हुई है ये बहुत अच्छी गलती हुई क्योंकि हम इससे सीखने को मिल गया हमें। तो हमें क्या करना है, हॉट बॉडी बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। क्योंकि हॉट से कोल्ड में जाती है। ठीक है ना, हॉट से कोल्ड में आती है। तो ये 80 सेल्सियस वालों को M1 M1 मानना है, M1 C1 मानना है 80 सेल्सियस वाले को, और ये वाले को 2 मानना है। ठीक है ना, तो ये हुआ काम जल्दबाजी के चक्कर में। एक काम करते हैं, 2 into पहले फॉर्मूला डालो, M1 C1 T1 माइनस TF इज इक्वल टू M2 C2 TF माइनस T2। T2। ठीक है, तो जो हॉट बॉडी है वो तुम्हारा 1 होगा, हॉट बॉडी पहले, हॉट बॉडी पहले, तो ये वाला हॉट बॉडी है, 2 किलोग्राम वाला हॉट बॉडी है। तो 2 किलोग्राम CC कट जाएगा क्योंकि वाटर ही वाटर है, इंटू T1 क्या है 80 है, TF हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू M2 कितना है, ये M2 होगा, कोल्ड बॉडी M2 होगा, सेकेंड बॉडी कोल्ड बॉडी होगा, सेकेंड बॉडी कोल्ड बॉडी होगा, ये याद रखना बस। 8 इंटू TF वही तो ढूंढना है सर, T2 कितना है 25 है। ठीक है, याद रहेगा, कोल्ड बॉडी 2 है वो, सेकेंड है। ठीक है ना, तो 2 तो पहले यहाँ पे डिवाइड में भेज दो तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आने चाहिए, मल्टीप्लाई में ना, इधर भेज दो फौरन, तो 4 हो जाएगा इधर। यहाँ बचेगा 80 माइनस TF इज इक्वल टू, यहाँ बचा 4 क्योंकि 2 डिवाइड में चला गया, 4 यहाँ TF माइनस 25। अब ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तुम्हें। ठीक है ना, तो 80 माइनस TF इज इक्वल टू 4, T छोटा सा f डालो यहाँ पे, 25 इंटू 4 100, TF एक तरफ ले लो, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 20 और 80 प्लस 100, प्लस का 3 यहाँ पे 4 TF इधर था, माइनस TF एक और हो गया, प्लस TF आके इधर आ गया, 5। तो 4T प्लस 1T 5T हो गया ना। तो इतनी बेसिक मैथ आनी चाहिए, 5T। ठीक है ना, 5 इधर आके नीचे डिवाइड करा दो, 15 5 6 30 कितना आ गया 60 15 पता नहीं क्या है 15, हाँ 35 36 36, हाँ 5 6 15 हाँ 5 6 30 36 केल्विन हो गया। हाँ जी। ये क्या आ रहा है तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर, तो सी में दिया तो अब सी में लिखना पड़ेगा तुम्हें। डेल्टा रहेगा तो केल्विन दे दो, चलिए कोई बात, लेकिन अगर जो जस्ट टेम्परेचर है हाँ। TF T1 T2 वो सेल्सियस में दिया, सेल्सियस ही में लेना पड़ेगा, और डेल्टा T को केल्विन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, तो 33 सेल्सियस ही देना पड़ेगा। ये टेम्परेचर तुम्हारा फाइनल हो गया, 25 था, एक 80 था, फाइनल होके 36 हो गया। समझ में आ गया ना, तो कोई भी एक चीज़ गैप कर सकता है इस पूरे फॉर्मूले में, तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना था। मैं हॉट बॉडी मतलब जो हॉट बॉडी है दोनों में, अब ऐसा नहीं पहले लिखा हुआ है ये तो ये बॉडी 1 हो गई, नहीं, ये बॉडी 25 सेल्सियस या 80 सेल्सियस, तो हॉट बॉडी मतलब बॉडी 1 हुई, और कोल्ड बॉडी 25 सेल्सियस कोल्ड बॉडी हुआ ना, ये बॉडी 2 हो गई। तो हॉट बॉडी वाला इधर इंफॉर्मेशन लिखना है, कोल्ड बॉडी वाला इधर, एज पर दी फॉर्मूला, एज पर दी फॉर्मूला। तो कितने मज़ेदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, कितने मज़ेदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले याद हैं तभी आपको ये करना है, अदरवाइज ये मत करना स्टार्ट, पहले फॉर्मूले याद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी थी, निगलेक्टिंग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट, मतलब बकेट में जो हम मिला रहे हैं, एक बकेट में जो हॉट और कोल्ड बॉडी मिला रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि बकेट भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, निगलेक्ट कर दो, लेकिन बहुत से केसेस में बकेट हीट एब्जॉर्ब करता है, तो बकेट का भी लेना पड़ेगा, तो उसके भी कॉन्सेप्ट बता देंगे अभी हम। देखो ऐसे कर लें क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो क्या लिखा हुआ है, 40 ग्राम ऑफ वाटर, एक अंडरलाइन ये करो, 60 सेल्सियस में है, 50 ग्राम ऑफ वाटर 20 में, यानी दोनों के सी तो कट जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों वाटर है। ठीक है ना, तो ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी हो गई, ये M1 T1 हो गया, ये M2 T2 हो गया। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर TF दिया हुआ है, TF दिया हुआ है, टेकिंग द स्पेसिफिक कैपेसिटी दिस नहीं, क्योंकि इसमें वसेल भी आ रहा है, बर्तन भी आ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इतनी दी हुई है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल,
इसमें यानी कि वेसल का भी रोल है। देखो अब वेसल कहाँ लगाओगे, देखो हम क्या लिखते हैं, हॉट बॉडी इज इक्वल टू, कोल्ड बॉडी, मतलब एनर्जी लॉस बाई हॉट बॉडी एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी, इज इक्वल टू, थोड़ी जगह हमने छोड़ी हुई है जानबूझ के, इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब ये देखो बर्तन में पहले से क्या था, पहले तो हॉट वाटर था कि कोल्ड, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री इज पोर्ड इनटू वेसल कंटेनिंग दिस वाटर। यानी बर्तन में पहले कोल्ड वाटर थी, हॉट वाटर था, पहले कोल्ड था फिर हॉट अलग गया, बर्तन में पहले से क्या था, पहले तो कोल्ड था, कोल्ड वाटर था, तो बर्तन को हम यहाँ कोल्ड बॉडी में ऐड कर देंगे, खेल खत्म, पैसा आधा। अच्छा हाँ, बर्तन की जो हीट है, एक ये हीट हो गई, एक ये हीट हो गई। अच्छा सर ठीक है ना, फिर से सुन लो, जो बर्तन है, हाँ, बर्तन में पहले से क्या था, पानी था, ठंडा, हॉट बॉडी था कि कोल्ड बॉडी था, कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड बॉडी था। देखो लिखा है वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, मतलब 20 और 60 में 20 कोल्ड बॉडी हुआ, और 20 जो कोल्ड बॉडी वो पहले से बर्तन में है, गर्म पानी बाहर से ला रहे हैं, तेरी बर्तन में पहले से क्या है, कोल्ड बॉडी, बर्तन यहाँ ऐड कर दो, हटो यहाँ से, चलो ठीक है ना, बस खेल खत्म, पैसा खत्म। देखो अब हॉट बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, M1 C1 C1 इन ब्रैकेट T1 माइनस TF, माइनस टी, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है इसमें। ओके, पहले अच्छे से तुम डेटा लिख लिया करो, मैं बहुत शॉर्ट में सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी के लिए M2 C2 F माइनस T2 TF माइनस T2 इन ब्रैकेट फाइनल टेम्परेचर माइनस T2 कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर प्लस अब यहाँ पे वेसल में तुम्हें मास लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लोगे, देखो एक हमने रिलेशन देखा था ना, एक रिलेशन देखा था हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का, हाँ ये वाला, ठीक। तो हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है, तो ठीक है। तो तुमने देखो एक ये वाला फॉर्मूला देखा था हमने, एक तो ये देखा था मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ठीक है, तो वेसल के लिए क्या दोगे, डायरेक्ट हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया था, 30 हो गया था, और जो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का है बर्तन का वही टेम्परेचर माना जाएगा, जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है वही बर्तन का भी है, तो यहाँ पे डेल्टा टी लिखो, लेकिन ऐसे लिखो, चलो अच्छा बस TF माइनस T2, यहाँ पर सेम चीज़ आएगी, जैसे यहाँ लिखा है TF माइनस, तो यहाँ पे TF माइनस T2, खेल खत्म। हाँ ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक के लिए मास लगाना ज़रूरी पड़ेगा, और हीट कैपेसिटी के लिए मास की ज़रूरत नहीं है, पूरा बॉडी है ना इसमें, बात समझ में आ गई। तो हमें निकालना है, एक्चुअली हमें निकालना क्या था, C निकालना है, क्योंकि तुम्हें फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, हो सकता है फाइनल टेम्परेचर निकालना हो, कुछ बोले एक वेरिएबल तुम्हारा गायब रहेगा, समझ गए, फॉर्मूला समझ गए। तो वेसल कहाँ पे ऐड करोगे, वेसल में जो पहले से है, पहले से कोल्ड बॉडी था, कोल्ड बॉडी में, तो हॉट में रख देते, यहाँ पर प्लस वेसल करके कर देते, तो वेसल का फॉर्मूला क्या डालोगे, हीट कैपेसिटी इनटू अगेन TF माइनस T2, अगर वेसल यहाँ होता तो वही T1 माइनस TF, वेसल यहाँ पर है, सेम चीज, बस हो गया काम तुम्हारा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो ये हॉट बॉडी है, 60 टेम्परेचर, ये वाला हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी की ये 1 हो गया, तो 40 ग्राम है, तो तुम्हें इसको किलोग्राम में, लेकिन देख लो बस यहाँ पे किलोग्राम नहीं बदलना है, यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ पर हीट कैपेसिटी वाटर किसमें दी है, किलोग्राम में कि ग्राम में, ग्राम में, तो यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं है, यू गॉट इट। बस ये चीज़ बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें यूनिट जूल पर ग्राम पर केल्विन पर ग्राम में दी गई है, तो मास भी ग्राम में ही लेना है तुम्हें, फिर तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है बस। तो ये देख लेना भाई, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे मिस कर जाते हैं जल्दबाजी में, इसमें नोट कर लेना। तो M1 चलो लिखो 40 C1 4.2 T1 टेम्परेचर 160, फाइनल टेम्परेचर 30 हुआ है ना,
इज इक्वल टू M2 दूसरी बॉडी जो थी 50 ग्राम था, है ना, 50 ग्राम C2 4.2 क्योंकि वाटर वही है, इधर भी वाटर उधर वाटर है, C2 4.2 TF वो ये 6 तो 4 to 4। अब आप सोचो सर 4 to 4 काट दें, हाँ नहीं ना 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 ना, ये अब ये नहीं रिड्यूस होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, इतनी बेसिक अच्छा, मैथ हाँ, सीखो, प्लस वाला यहाँ दो टर्म है, हाँ बात समझेगा मुझे? जैसे 3x इज इक्वल टू 3x 3y प्लस 3z, तब तो 3 काट सकते हो, लेकिन अगर 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 4z होता तो ये 3 और 3 नहीं काट सकते हाँ जी क्योंकि बीच में क्या दो टर्म है, दोनों में सेम ये कॉमन बाहर निकलने के लिए होना चाहिए, हाँ जी इसीलिए आप CC नहीं काट पाओगे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका समथिंग एल्स है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना है 30 है, और T2 कितना था 20 था 22 कोल्ड बॉडी का, -30 -2 कितना, मतलब क्या ही कहें भाई, सी यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। TF कितना है 30 है, T2 वही है 20, जो कोल्ड बॉडी का है वही यहाँ रखना वेसल के लिए, अगर वेसल में हॉट बॉडी होता है सेम टू सेम छाप देते हैं, हाँ जी यही वाला इधर छाप देते हैं, है ना हलवा पूड़ी। हाँ जी तो अब क्या मतलब हम आपको ये सिखाएंगे नहीं। क्या, सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे? नहीं ना, सिंप्लीफिकेशन इजी तरीके से कैसे करोगे मालूम है ना? आपकी बार ऐसे डायरेक्ट नहीं ला सकते हो डिवाइड में, बिल्कुल नहीं ला सकते पहले हो, पहले इन दोनों को क्योंकि बीच में प्लस है, तो इन दोनों को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ठीक है, अब देखो सॉल्व का भी तरीका बताए दे रहे हैं, तो 40 इंटू 4.2 इंटू 30 हो गया, हाँ अंदर माइनस करने के बाद 50 इंटू 4.2 इंटू 10 प्लस 10C 10C, ठीक है ना। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिजिमल हटा दे इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इधर लाके माइनस करें, फिर बाद में 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाद में 10 को डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका भी है सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास, लेकिन अभी वो मत समझो। एक्चुअली क्या कर सकते हैं मालूम है, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो, क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसलिए ये खेल एक लीनियर इक्वेशन में कोई भी खेल कर सकते हो, लेकिन सारे टर्म में करना पड़ेगा, सारे टर्म में, करना पड़ेगा लेकिन छोड़ दो तुम यार, तुम आराम से जाओ। हाँ सर ठीक अब देखो डेसिमल कैसे हटाते हैं मालूम, मल्टीप्लाई में अगर है जीरो वाले कोई नंबर है, समझो तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो गए खुश हो जाओ कि यार मल्टीप्लाई में 3 एक जीरो है हमारे पास, तो जीरो काटने से ये डेसिमल इधर हो जाता है। अगर ये वैल्यू घटा रहे हैं, डिवाइड में उल्टा होता है, वो भी डिवाइड में याद रखो, उल्टा। डिवाइड में उल्टा रहेगा, अगर तुम यहाँ जीरो काटो डेसिमल इधर भाग जाएगा तुम्हारा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में तुम ऐसे सोचो, मल्टीप्लाई में एक वैल्यू घटा रहे हैं तो एक वैल्यू तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, हो गया। यहाँ पे खुश हो जाओ तुम, यहाँ पर एक जीरो घटा, यहाँ पे बढ़ा दो, एक डेसिमल हटा दो, इधर भेज दो, आखिरी में भेज दो, तो क्या बचा 40 इंटू 42 इंटू 3, हो गया ना ईजी। अब 50 इंटू 42 इंटू 1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, प्लस 10C। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, ये वाला इधर आके माइनस करो, और लास्ट में 10 को डिवाइड करा दो, C आ जाएगा आपका, समझ गए? तो कितनी मतलब मस्त वे से बता दिया हमने, कितने आसान तरीके से बता दिया चीज़ें। तो कितने टाइप के आ रहे हैं, या तो पावर इनटू वाला, मतलब कुछ और ही हीट का कुछ अलग फॉर्म से हमें रिलेट करना है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। देखो एक क्या आ रहा है, Q इज इक्वल टू सिंपल वाला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, हो सकता है Q का अलग फॉर्म दे दे, पावर इंटू टाइम दे दे, पावर इंटू टाइम दे दे, या mgh दे दे, या हाफ mv स्क्वायर दे दे, उधर MC डेल्टा T मारते जाओ, MC डेल्टा T मारते जाओ, MC डेल्टा T मारते जाओ, हो सकता है ऐसे दे दे, हो सकता है ऐसे दे दे, है इसमें आपके क्वेश्चन में दिए हुए, हो सकता है ऐसे दे दे, MM नहीं दे रहा वाला MCM होगा तो MM काट दो, तो कोई भी है ना, समझ गया ना, इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। तो भाई अभी तक तो बड़ी मजा आ रही है हम लोगों को, राइट। देखो ए मेटल पीस ऑफ मास दिस और heated to a constant temperature of 100 degree Celsius, then it is dropped in a calorimeter mass this calorimeter of mass 50 ग्राम and specific heat capacity। देखो पहली बार जो वेसल दिया था मास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, हीट कैपेसिटी के पॉइंट से, हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास भी ऐड हो जाता है, मास इंटू स्मॉल सी, और बाद में जो भी है डेल्टा टी, ठीक है ना। अब ये वाले बर्तन जो दिया हुआ है, बर्तन का देखो मास दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, बर्तन का मास दिया है तो वेसल में MC डेल्टा टी कर देंगे, क्या ही जा रहा है हमारा, क्या ही जा रहा है हमारा।
हीट कैपेसिटी दिस इज कंटेनिंग दिस, ठीक है ना। देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो पहले हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी पहचानो, ये 100 सेल्सियस है और यहाँ पे बर्तन में जो वाटर है, देखो देन इट इज ड्रॉप इन ए कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिस मच, कंटेनिंग 50 ग्राम वाटर एट 20 ठंडा सेल्सियस। पानी देखो का इसको solution है। और इसको ये कंपेयर करो, ठंडा पानी का यानी ठंडा पानी पहले तो बर्तन में था, तो यानी कि M1 C1 ये हॉट बॉडी, T1 TF, हॉट बॉडी ना, हाँ T1 माइनस TF TF। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि T1 क्योंकि हॉट बॉडी है ना, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा ही रहने वाला है, तो T1 माइनस करने का तरीका यही है, पहले बड़ा बाद में छोटा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर M2 C2, TF माइनस T2 यहाँ पे TF माइनस T2 और बर्तन भी यहीं पर है, प्लस बर्तन भी हमारा यहीं पर है। अब बुक से समझोगे ना भाई, तो बुक से तो समझते रहेंगे, बुक में कुछ अलग ही कॉलम वाइज मेथड दिया हुआ है। मैंने आपको एकदम मतलब नहीं हो सकता इससे आसान, तो भाई हो ही नहीं सकता इससे आसान, दिमाग खराब हो जाए एकदम ऐसे स्टेप फॉलो करने चले गए तो समझेगा नहीं कि कहानी क्या चल रही है। ये बिल्कुल मस्त वे बता दिया हमने। तो बर्तन को ऐड करो, बर्तन को इस बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से दिया हुआ है, तो इस बार M भी लेंगे, MC तो M3 लेना पड़ेगा क्योंकि बर्तन का मास अलग है। तो सर MC नहीं वैसे नहीं M3 अलग मास है ना बर्तन का, ठीक है। C3 क्योंकि बर्तन की स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, टेम्परेचर वही TF माइनस T2, वही टेम्परेचर मानना है जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, वही बर्तन का टेम्परेचर फिलहाल मानना है, TF T2, M3 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और कर देगा फटाफट, है ना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे। चलो तो हमारा हॉट बॉडी क्या, ये वाला हॉट बॉडी था ना, ये ध्यान रखना। अच्छा बस यहाँ पे ध्यान रखना भाई, मास में ध्यान रख लो, ये तुम्हें क्या दिया हुआ ग्राम में, यहाँ समथिंग हीट कैपेसिटी है, हाँ ग्राम में दिया। चलो अब ठंडी सांस ले लो, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी देखो ग्राम में दिया हुआ, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, मास का बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये अच्छी तरह ध्यान रखो। तो चलो फॉर्मूले को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 20 इंटू 100 हीट नहीं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, 4.2 नहीं सॉरी 0.42 नहीं यार 4.2 ही है सर। दो देखो दे गए हैं। स्पेसिफिक वो मेटल की है, मेटल निकालनी है, मेटल अलग अलग है क्या मास, अच्छा मेटल पीस मेटल की हीट कैपेसिटी निकालनी है। वाटर की हीट कैपेसिटी ये दी 4.2 दी गई है, ठीक है 4.2। टेम्परेचर 100 है हॉट वाली बॉडी का, 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर निकालना है कि निकालने दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस कितना दे दिया है फाइनल टेम्परेचर, रिकॉर्डेड देखो एज देखो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज हाई है ठीक है। जब हमने पानी को घोला स्टिर किया, स्टीरिंग तो जो हमने टेम्परेचर को चेक किया तो 22 हो रहा था, पानी गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाने के बाद, तो कुल मिला के 22 है फाइनल टेम्परेचर। इसे वर्ल्डिंग को पकड़ो, M2 मतलब कोल्ड बॉडी, तो कोल्ड बॉडी का ये कंटेनिंग, ये देखो कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर है ना, तो 50 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस 4.2 स्पेसिफिक कैपेसिटी, क्योंकि वाटर की वही है ना, वाटर ही है ना दोनों में। अगर अलग अलग होती बॉडी तो उसकी हीट कैपेसिटी कुछ अलग होती। फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा चल रहा था 22 और T2 कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया था 20, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है ना, कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 प्लस। अब बर्तन का मास देखो, देखो कैलोरी मीटर मतलब बर्तन, कैलोरी मीटर मतलब वो बर्तन है, कैलोरी मीटर मतलब बर्तन, बर्तन का मास कितना है 50 ग्राम और उसकी हीट कैपेसिटी 0.42 है, तो 50 इंटू 0.42 22 माइनस 20 मतलब 2 ही आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया क्योंकि निकालना क्या था भाई। हाँ सर कुछ तो देखो एक मिनट कुछ गलत हुआ। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, ये 0.42 क्या किसका था, ये 4.2 कहाँ गया, ये कहाँ है कहाँ ये कैपेसिटी ऑफ कंटेनिंग एक मिनट, देन इट इज ड्रॉप्ड इन ए कैलोरी मीटर ऑफ मास दिस मच एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 जूल ग्राम केल्विन है, कंटेनिंग 50 ग्राम वाटर, दिस आफ्टर हीटिंग वाटर द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड यूनिट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल। मेटल की निकालनी है। अरे एक मिनट कुछ गलत हो रहा है पढ़ने में। देखो भाई हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा बहुत जल्दबाजी में पढ़ा है, अब समझो जरा इधर से। वो 2 वाटर नहीं है, एक मेटल है, वही तो एक मेटल है और एक वाटर है, हाँ एक मेटल है और एक वाटर है एक वाटर है, समझे नहीं समझे, समझो बात को भाई, मतलब सुन लो। यहाँ पे 4.2 हॉट बॉडी में मेटल है, हाँ हॉट बॉडी में क्या है मेटल
और कोल्ड बॉडी में वाटर है, water। तो वाटर का मैंने सही लिखा। अब देखो फिर से, ए मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। देन जब वो मेटल 100 सेल्सियस का हो गया, देन इट इज ड्रॉप इन ए कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 जूल। तो जो कैलोरीमीटर जो बर्तन है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दी गई है, बर्तन का मास ये दिया हुआ है, बर्तन में क्या कंटेन कर रहा है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 20 दिया हुआ है, कोल्ड बॉडी का मास 50 ग्राम दिया हुआ है। आफ्टर स्टरिंग द वाटर द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 22, मतलब फाइनल टेम्परेचर 22, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो मेटल का नहीं, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। जो हॉट बॉडी था मेटल उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें नहीं मालूम थी, हमें वाटर की मालूम थी, हमें बर्तन की मालूम थी, बर्तन की 0.42 थी, ये हमें, ठीक है। तो ये जल्दबाजी में पढ़ लिया था, वेरी वेरी सॉरी। अब भाई कैलकुलेट कर लेना प्लीज़, कर लेना कैलकुलेट, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो एक एक लाइन में जो देखो, ये देखो बुक में कितना बड़ा लिखा हुआ है, पूरा कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो ये सब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस तुम ऐसे इक्वेट करो जो मैंने बता दिया तरीका, बस इससे बेस्ट कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन इजी वे से बता दें क्या? हाँ सर। चलो इसी बहाने ये भी सीख लो। देखो 20C यहाँ हो गया 20 इंटू 2 70C 78 इंटू माइनस करेंगे तो 78 अंदर आ गया, इज इक्वल टू 50 इंटू 4.2, अभी मल्टीप्लाई मत करो, 22 माइनस 22 प्लस 50 इंटू 0.42 इंटू 2, क्योंकि 22 माइनस 22 आ गया था, ठीक है। ये प्लस को ऐसे डार्क कर लिया करो, ये डार्क कर लो, क्योंकि भाई दो अलग अलग टर्म है, ये अलग होगा, ये अलग होगा, बाद में प्लस होगा। अब यहाँ पे सी अननोन वैल्यू हमारी है, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई पहले तो क्या हो, डेसिमल हटाओ, यहाँ से एक जीरो कटेगा तो एक डेसिमल ऐसे बढ़ जाएगा, टेंशन ही खत्म हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करो, एक ही हट पाएगा, एक जीरो हटेगा, एक उधर हो जाएगा, ठीक है। फिर से नई वैल्यू लिख दें, हेलो, हाँ हाँ भेज रहे, पहले लिख दो 5 इंटू 42 इंटू 2 प्लस 5 इंटू यहाँ पे एक डेसिमल रह गया, कोई बात नहीं, इंटू 2। अब आपको क्या करना है मालूम है आपको रेफरेंस, अब आपको ये करना है कि इनका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, और कोई चारा नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐड कर दो, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐड करने के बाद यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको डिवाइड कर देना। 78 इंटू 2 कितना होगा 156 156 और 0 156 0 1560 हो रहा है। सी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लाई दोनों का प्लस करके लास्ट में 1560 डिवाइड भेज देना, ठीक है। तो अच्छे खासे ठीक ठाक हो गए। अब सिर्फ हीट कैपेसिटी हीट वाले चैप्टर में हमारा रह गया है सिर्फ फेस चेंज वाला, करना है। हाँ फेस चेंज वाला रह गया, वो हम लोग करेंगे बाद में, लेटेंट हीट वाला रह गया सिर्फ।